आज अब हमें क्या करना है कि हमें आज जो है वो लॉगिन और साइन अप वाली चीज़ें बननी है। सबसे पहले तो हम इससे पहले जो सेशन वाला काम करते हुए आए थे, उसमें मैंने जो लॉगिन करवाया था वो हमने मैनुअल करवाया था। मैनुअल किस लिहाज से कि मैं उसमें खुद से दे रही थी कि पासवर्ड ये होना चाहिए और मेरा जो है वो यूज़र नेम ये होना चाहिए, जो कि हमने नीचे इफ़ की कंडीशन में दिया था। और फिर उसके बाद क्या करूँ, नेक्स्ट पेज पर ले जाओ। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये मैनुअल काम नहीं करना, मुझे डेटाबेस से चेक करवाना है कि क्या डेटाबेस में जो पासवर्ड और जो यूज़र नेम मैं डाल रही हूँ, क्योंकि देखो होता क्या है कि डेटाबेस में मेरे पास मल्टीपल जो है वो यूज़र्स होते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि मेरे पास एक ही यूज़र हो। अब मेरे पास मल्टीपल यूज़र है तो क्या होगा, आपके पास लॉगिन आपके मल्टीपल तरीके से होने चाहिए, ना कि आपके एक ही तरीके से हो। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और फिर उसको कंटिन्यू करें। तो मैंने यहाँ पर नई फाइल बना ली है, मैं इसको सेव करने जा रही हूँ और सेव करने के लिए जो है वो मैं एचटी डॉक्स में एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगी, जिसको मैं ये कहती हूँ कि हम काम कर लेते हैं इसको लॉगिन वैप। सही है, लॉगिन वैप के नाम से ही मैंने नाम दे दिया इसको। और इसी फ़ोल्डर के अंदर मैं अपना एक पेज बनाऊँगी जिसका नाम मैं क्या दूँगी, लॉगिन डॉट पीएचपी। ये मैंने क्या करा, लॉगिन करवाया। पहले मैं लॉगिन का काम करवाऊँगी सेशन के साथ, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, साइन अप का काम हम कंटिन्यू करेंगे। तो लॉगिन के लिए मुझे यहाँ पर पहले तो एचटीएमएल का स्ट्रक्चर चाहिए, मैंने एचटीएमएल को इंपोर्ट करा लिया। फिर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर फॉर्म चाहिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पर लॉगिन करवाने के लिए मुझे फॉर्म की चीज़ें चाहिए होंगी, तो मैंने यहाँ पर फॉर्म ले लिया पोस्ट मेथड। एक्शन अभी फ़िलहाल मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे अभी काम करना है आगे का, तो मैं इसको यहाँ पर एक्शन को एज इट इज़ छोड़ देती हूँ। लॉगिन जब हम करवाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है यूज़र नेम और एक आपका क्या होता है, पासवर्ड। तो मैं यहाँ लेबल लेती हूँ और उन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पास उसको क्रिएट करते हैं। एंटर यूज़र नेम, सही है, और इसी के साथ इनपुट ले लो, इनपुट कोलन टेक्स्ट, और इसी के साथ इसका यहाँ पर ले लो यूज़र नेम, सही है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक दो दफ़ा मैं बी आर बनाऊँगी ताकि नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। अगेन एक और मैं लेबल लूँगी और उसके अंदर मैं करूँगी पासवर्ड के लिए एंटर पासवर्ड, और यहाँ पर हम देते हैं पासवर्ड का इनपुट कोलन सबमिट, और ये मेरे पास सबमिट हो गया। वैल्यू, बल्कि सबमिट नहीं होगा, सबमिट के लिए मुझे बटन है ना, ये बटन थोड़ी चाहिए, मुझे चाहिए इनपुट पासवर्ड, ये चाहिए। नेम यहाँ पे क्या होगा, पास कर दिया मैंने, एंड यहाँ पर भी अगेन मैं बी आर लगा लूँ। पहले तो लेआउट हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू में देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं लिख रही हूँ लॉगिन, और इसका नेम मैं यहाँ डिफाइन कर रही हूँ क्या, लॉगिन बीटी है। ये मैंने सेव कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पर, और मैंने जो अपने नाम दिया था लॉगिन वैप के अंदर क्या, लॉगिन डॉट पी एच पी। अच्छा, लॉगिन वैप का एल कैपिटल है मेरा और डब्ल्यू कैपिटल है, तो आप जिस हिसाब से भी काम करें आप उसको उस हिसाब से काम दे दीजिएगा, लॉगिन डॉट पी एच पी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, यूज़र नेम और पासवर्ड। अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे जो यूज़र नेम डाल रही हूँ ना, वो मेरा डेटाबेस से आना चाहिए, और जो पासवर्ड डाल रही हूँ वो भी क्या आना चाहिए, डेटाबेस से आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि मैं एक डेटाबेस बना लेती हूँ, सही है। यहाँ पर आते हैं और इसको क्या करती हूँ, मैं जूम आउट और एक नया डेटाबेस बनाती हूँ, जिसमें मैं इसको देती हूँ लॉगिन डीबी, सही है। ये मैंने एक नया डेटाबेस बनाया और इस डेटाबेस के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगी, मैं लिखूंगी लॉगिन टीबी, मतलब लॉगिन टेबल। और इसके जो कॉलम्स होंगे वो, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ कौन से कॉलम्स है, यूज़र नेम और पासवर्ड, तो मैं 3 कॉलम्स लूँगी जिसमें से एक आईडी का होगा। तो मैंने गो किया, गो करने के बाद यहाँ पर एक हो जाएगा आईडी, आईडी इंटीजर ही रहेगी। इसी के बाद मैं यहाँ पे देती हूँ उसको यूज़र नेम, और ये मेरे पास हो जाएगा पासवर्ड, और इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या हो जाएंगी आपके पास, वार चार। इसकी लेंथ यहाँ पर डिफाइन कर देना 50। अगेन आप यहाँ पे वार चार देंगे की लेंथ 50। अच्छा देखो, आईडी मैंने दी है तो उसको आइडेंटिटी कर देते हैं, और आइडेंटिटी किस तरीके से होगी, यहाँ पर ये ऑटो इंक्रीमेंट, ये आपने लगा दिया ऑटो इंक्रीमेंट का काम। और अब आप इसको क्या करेंगे, सेव।
तो मेरे पास एक टेबल बन गया और उस टेबल में जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो गई और यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है हमें हमें ये करना है कि भाई इसमें मैं क्या करती हूँ, कुछ डाटा इंसर्ट करवा लेती हूँ मैन्युअली। तो आईडी तो हम नहीं देंगे, हम यहाँ पर यूज़र नेम दे देते हैं, लेट सपोज एक मैं दे देती हूँ यहाँ पर आयशा, और इसका पासवर्ड हम दे देते हैं आयशा 123। एक ये मैंने ले लिया। इसी के साथ एक और हम यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे कर देती हूँ हैदर, और इसका जो पासवर्ड होगा वो दे देते हैं हैदर 123। दोनों मैंने क्या करे अपने यूजर नेम लेके, अब इसको मैंने कर दिया गो। सही है, दोनों इंसर्ट हो गए। ब्राउज में जाना अपने पास, तो ये मेरे पास दो यूजर नेम और पासवर्ड आ गए। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ ये वाले जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो यहाँ से मैच होकर आए। कहाँ से? मेरे डेटाबेस से। तो डेटाबेस से काम किस तरीके से होगा, आप लोगों को याद हो तो डेटाबेस से काम करने के लिए हमें पहले कनेक्शन फाइल चाहिए होती है, जो कि हमने अभी तक नहीं बनाई। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, डीबी कनेक्शन की फाइल बनाती हूँ। तो डीबी कनेक्शन की फाइल पहले हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं उसी ही फोल्डर में जाके। तो मैंने कहा डीबी connect.php, और इसी के साथ ही मैंने php का ब्लॉग बनाया। इसके अंदर आप लोगों को पता होगा फंक्शन कॉल करवाते हैं और उसको एक वेरिएबल में कॉल करते हैं। मैंने कहा mysqli_connect, और कनेक्ट में 4 वेरिएबल हमारे पास होते हैं। सबसे पहले होगा लोकल होस्ट, सही है। इसके बाद आपके पास होगा यूज़र नेम, जो कि हम यूज़ करते हैं रूट, फिर कॉमा, पासवर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं है। टेबल या डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पर क्या दिया है अपने, लॉगिन डीबी। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगी, डेटाबेस का नाम लॉगिन डीबी। ये मैंने क्या बना दी, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग। और इसको चेक करवा लेते हैं कि अगर कहीं एरर वगैरह आ जाए। तो मैंने कहा यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन अंडरस्कोर कॉन, और आपके पास ईको हो जाए क्या, कनेक्शन फेल का। सही है, ये मेरे पास कनेक्शन की फाइल आ गई। इस फाइल को मुझे यहाँ अगर इंक्लूड कराना हो तो आप लोगों को याद होगा कि हम कहाँ करवाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं टॉप पर करवा देती हूँ। अपना जो फाइल है ना उसके टॉप पर आई, और यहाँ पर मैंने PHP का ब्लॉक ओपन किया, और यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको इंक्लूड का फंक्शन कॉल करा लिया। इंक्लूड के फंक्शन में हम क्या करेंगे, कनेक्शन की फाइल का नाम देंगे। तो मैंने कहा db connect.php। ये मैंने क्या करवा दिया, कनेक्शन करवा दिया। अब कनेक्शन के बाद क्या करना है, कनेक्शन के बाद आपका काम शुरू होता है कि बटन क्लिक, मतलब कि अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ लॉगिन के, तो क्या करो भाई, डेटाबेस में जाओ, चेक करो कि आपने यूज़र नेम जो करवाया है वो यहाँ पर सही है या नहीं, और मैच करके क्या करो, नेक्स्ट पेज पर ले जाओ या डैशबोर्ड के ऊपर ले जाओ। वो चीज़ हमें कहाँ करनी है, मैं आ जाती हूँ यहाँ नीचे जहाँ मेरा फॉर्म बंद हो रहा था उसके नीचे, और मैं एक PHP का ब्लॉक एक और दफ़ा ओपन कर रही हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगी, बटन को चेक करवाऊंगी। बटन चेक करने वाला काम आप लोगों को आता है कि इस सेट के थ्रू हम इस सेट के फंक्शन के साथ क्या करते हैं, काम को चेक करते हैं। तो मैंने कहा $_पोस्ट। पोस्ट क्यों यूज़ कर रही हूँ, ये भी देख लो कि पोस्ट मेथड यूज़ करा है इसीलिए। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या जाता है आपका, बटन का नाम। तो मैंने बटन के नेम क्या दिया था यहाँ पर, लॉगिन BTN। तो ये मैंने लॉगिन BTN यहाँ पे करवाया और इसका ब्लॉग बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है कि भाई जो आपका यूज़र नेम आ रहा है, सही है। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखो इतना काम तो हम हर क्लास में ऑलमोस्ट करते रहे हैं जब तक हमने काम किया था फॉर्म वाली चीज़ें। अब काम आगे आता है कि भाई जो यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स है उसमें से मुझे वैल्यू चाहिए, और जो पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है उसमें से मुझे वैल्यू चाहिए। ये काम भी हम क्या है, बहुत दफ़ा कर चुके हैं। किस तरीके से कर चुके हैं इसको देखो। मैं क्या करती हूँ, पोस्ट का मेथड यूज़ करते हैं। तो हम कहते हैं _पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप क्या करते हो, अपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम। तो टेक्स्ट बॉक्स का नेम मैंने क्या दिया, यूज़र नेम। कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये मेरा आ गया नेम। अब इसको कहीं ना कहीं मुझे स्टोर करवाना है ना, तो स्टोर करवाने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल बना देती हूँ जिसका नाम मैं क्या रख देती हूँ, यूज़र नेम। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो यूज़र नेम है तो वो फॉर आइडेंटिफाई, वरना मैं ABCD करके भी कर सकती हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। इसी के साथ मैं पासवर्ड को भी फैच करवाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या ले लिया, पासवर्ड का एक वेरिएबल बनाया, और इसी तरीके से पोस्ट के मेथड के थ्रू मैंने पासवर्ड को भी क्या करा लिया, एक वेरिएबल में अपने स्टोर करवा लिया, और ये मेरे पास आ गया पासवर्ड। अब करना क्या है, अब करना ये है कि अगर मैं यहाँ पर
इन दोनों यूज़र नेम के अलावा कोई और यूज़र नेम देती हूँ तो वो क्या करे भाई कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ इस तरीके से आ जाए। और अगर मैं सही देती हूँ तो क्या करे मेरे पास कि वो मेरे पास मुझे नेक्स्ट पेज पर ले जाए। अब देखो नेक्स्ट पेज पर ले जाने से पहले या मुझे कंडीशन चेक करानी होगी डेटाबेस से कि भाई ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड मौजूद भी है या नहीं। तो मुझे यहाँ पर करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूरी बनानी पड़ेगी। और क्यूरी बनाने का काम हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, ये क्यूरी बना रही हूँ। क्यूरी किस तरीके से बनाओगे, अब चेक करो। कैसे चेक करोगे, मैंने कहा यहाँ पर सेलेक्ट स्टैरिक। स्टैरिक क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऑल कॉलम्स आ जाए। स्टैरिक फ्रॉम लॉगिन टीबी। लॉगिन टीबी क्या है मेरे पास, मेरा टेबल का नाम है, यहाँ पे देखो लॉगिन टीबी मैंने किस नाम से बनाया, लॉगिन टीबी के नाम से। क्या करना है, मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड चेक करवाना है, जो यहाँ पर डाला है वो वही यूज़र नेम और पासवर्ड है या नहीं। तो यहाँ पर आओ, मैंने कहा लॉगिन टीबी में जाओ और सेलेक्ट करो सारे रॉज। और फिर सारी रॉज सेलेक्ट करने के बाद ये देखो कि वेयर। वेयर के बाद अगर आप लोगों को अभी तक क्लियर नहीं है तो वेयर के बाद हम पहले लिखते हैं कॉलम का नाम जो आपने यहाँ डेटाबेस में दिया है। तो डेटाबेस में मैंने क्या नाम दिया, कॉलम का यूजर नेम। वही सेम चीज आप यहाँ लिखोगे। मैंने कहा वेयर यूजर नेम। यूजर नेम के कॉलम में जाओ और चेक करो कि जो यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में डाला है वही है या नहीं। तो वो टेक्स्ट बॉक्स वाला डाटा मैंने फेच करवा लिया एक वेरिएबल में। एंड क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि देखो पासवर्ड और यूजर नेम सेम होगा, मतलब जो आपने डेटाबेस में डाला है वही होना चाहिए, इसी के बाद ही आप लॉगिन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यूजर नेम सही डाल दो पासवर्ड गलत डालो, ऐसा आपको कभी भी नजर नहीं आएगा। तो दोनों चीजें सही होना क्या है आपके लिए लाजमी है। तो इसी तरीके से मैंने यूजर नेम का कॉलम सिलेक्ट करा और पासवर्ड का कॉलम, अगर आप कोई और नाम दे रहे हो पासवर्ड के कॉलम को तो आप वही नाम से काम करवाओगे। मैंने ये नाम दिया है पासवर्ड के कॉलम का तो मैं इसी नाम से करवाऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ पे क्या करते हैं, इशू उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर ये चीज़ जो है वो मेरा कॉलम का नाम है और कौन से कॉलम का नाम, जो मैंने यहाँ डेटाबेस में बनाए हैं। सही है। इसके बाद मुझे पासवर्ड चेक करवाना होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा पासवर्ड इज इक्वल्स टू सिंगल कोड, और सिंगल कोड में जो मैंने वेरिएबल में पासवर्ड स्टोर करवाया था वो मैंने यहाँ पर लाके क्या करवा लिया, क्यूरी में डाल दिया। अब सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इस बात को याद हो जाना चाहिए कि क्यूरी रन होगी। रन होने के लिए क्या करते हैं, हम MySQLi क्यूरी वाला फंक्शन कॉल करते हैं, तो वही मैं सेम काम कर रही हूँ। और इसमें क्या जाता है आपके पास दो वेरिएबल, सबसे पहले क्या जाता है आपका कनेक्शन का, तो मैंने यहाँ लिख दिया कनेक्शन वेरिएबल, क्या बनाया था मैंने, कॉन के नाम का, तो मैंने कर दिया कॉन। और सेकंड आपके पास क्या जाता है आपकी क्यूरी, ये मैंने कर दिया इसको इधर। देन इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद में पहले टोटल नंबर ऑफ रॉज फैच करवा लेती हूँ कि क्या मेरे पास वो डाटा मौजूद है या नहीं। तो मैंने कहा टोटल रॉज पहले तो लेकर आ जाओ, और टोटल रॉज के लिए भी हमने ये फंक्शन पे काम कर चुके हैं, MySQLi अंडरस्कोर नाम अंडरस्कोर रॉज। सही है। इस फंक्शन के ऊपर भी मैं क्या कर चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ। ये कहाँ से लेकर आएगा, ये लेकर आएगा रन के वेरिएबल से। ये आ गया रन। और मैं सिर्फ इसको इको करा रही हूँ, किसको इको, जो मैंने टोटल वेरिएबल वाला बनाया ना वेरिएबल, उसको इको करा रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि डेटाबेस से मेरा टोटल रॉस कैलकुलेट करके ला भी रहा है या नहीं, मैं सिर्फ चेक करने के लिए। तो अब आ जाओ इधर, और यहाँ पर आके मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। सही है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे गलत देती हूँ, सही है, मैंने इस नाम का कोई यूजर नेम नहीं बनाया, मैंने पासवर्ड भी रैंडमली डाला है, लॉगिन करूंगी तो वो मुझे क्या ला के दे रहा है, जीरो। जीरो मतलब है कि इस नाम से और इस यूजर नेम से पासवर्ड से कोई भी डेटा आपके पास नहीं है मौजूद। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कोई रॉ मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ सही डालती हूँ, लेट सपोज मैं आयशा का यहाँ पे डालूँ, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, एक रॉ है मौजूद मेरे पास आयशा के नाम की, तो वो मुझे क्या लेके देगा, आयशा 1 2 3, तो वो मुझे क्या ला के दे रहा है, 1। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर मैंने कनेक्शन करवाया है डेटाबेस से वो मेरा कनेक्शन सही तरीके से चल रहा है। अब काम क्या करना है, काम ये करना है कि भाई मेरा नेक्स्ट पेज पर ले जाए, ये 1 2 3 नहीं चाहिए। सही है। तो फिर नेक्स्ट पेज पर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सेशन भी क्रिएट करूंगी और सेशन के साथ उसको नेक्स्ट पेज पर भी भेजूंगी, क्योंकि हमने सेशन अभी लेक्चर पिछले ही उसमें सेशन में किया है। तो सेशन के लिए क्या करना पड़ता है आपके पास, सबसे पहले तो सेशन को स्टार्ट करना लाजमी है। तो मैं ऊपर आके सेशन स्टार्ट का एक फंक्शन कॉल कर देती हूँ। मैंने कहा सेशन और अंडरस्कोर स्टार्ट।
सही है। सेशन स्टार्ट पहले कर लेना क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। सेशन को स्टार्ट नहीं करोगे तो आपका सेशन वाला काम कभी भी नहीं होगा इम्प्लीमेंट, चाहे आप कितना भी कर लो काम। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर कि टोटल रॉस तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नेक्स्ट पेज पर चला जाए और नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद वो मुझे क्या करे, एक वेलकम वाला पेज लाके दे दे। इससे पहले मैं कंडीशन क्या लगाऊंगी कि कंडीशन ये होगी कि भाई अगर तो ये वन आ रहा है, वन से मुराद के यूजर आपका यहाँ मौजूद है, डेटाबेस में एक कॉलम की रॉ मौजूद है, तो ही कंडीशन आगे सक्सेसफुल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सेम नाम से तो हो और उसका पासवर्ड भी सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं हो, एक ही रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास उसी नाम से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगी, मैंने कहा इफ, इसके बाद मैंने कहा जो टोटल रॉज आ रही है ना, वो हमेशा लाजमी किसके इक्वल होनी चाहिए, वन के। जो भी लॉगिन कर रही हूँ वो एक ही लॉगिन की वैल्यू आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सेम नाम से मल्टीपल लॉगिन बने हुए। सही है, तो ये भी हमें चेक करना होता है। अगर सही आ रहा है तो क्या करो भाई, सेशन बनाओ एक। सही है, सेशन का वेरिएबल बनाओ और उसमें क्या करो, यूजर नेम स्टोर कर दो ताकि मैं नेक्स्ट पेज पर उसको क्या करवा सकूं, वेलकम वाला काम करवा सकूं। और सेशन का वेरिएबल कहाँ से आएगा, मेरे पास यूजर नेम मैंने जो दिया होगा वही आ जाएगा। और इसी के साथ क्या करो, एक फंक्शन होता है जो हम पहले भी कर चुके हैं, हेडर का। मैंने कहा हेडर, और इसके अंदर हमने कहा लोकेशन कोलन, कहाँ जाना है लोकेशन, मुझे जाना है, इसको सिंगल कोट में होता है, मुझे जाना है कहाँ, नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज मैंने अभी नहीं बनाया, तो मैं एक नाम दे रही हूँ नेक्स्ट पेज का, डैशबोर्ड डॉट php। मैंने अभी ये पेज नहीं बनाया, मैं इस पेज को क्या करूँगी, फर्दर बनाऊंगी ताकि मैं क्या कर सकूँ, नेक्स्ट पेज पर जा सकूँ। इसको यहाँ तक कर लो सेव। इफ है तो इफ के साथ क्या होगा, इसका एल्स ब्लॉक बनेगा, एल्स ब्लॉक बना लो। अगर तो कोई भी यूजर, मतलब मैं अगर गलत डालती हूँ तो गलत डालने पर क्या आ जाएगी, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ये चीज मुझे आ जाए। तो मैंने कहा यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। सही है, ये मैंने करा सेव। और अब हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो, चेक करने से पहले मुझे ये पेज बनाना लाजमी है क्योंकि नेक्स्ट पेज पर नहीं जाएगा, ये पेज मौजूद ही नहीं होगा। तो न्यू फाइल करने के बाद मैं इसको सेव कर लेती हूँ, सेव एज, और मैंने इसको वही पेज का नेम सेव करा एंड देन दैट्स इट। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को चला के दिखाने के लिए क्या करूंगी, मैं सिर्फ वेलकम लिख दूंगी, लेकिन उसमें सेशन वेशन वाला काम हम कुछ भी नहीं करेंगे। सही है, इसको मैं कर देती हूँ हेडिंग 2, और इसको कर देते हैं हम बल्कि डैशबोर्ड कर देते हैं। सही है, ये सिर्फ एक हेडिंग दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ चेक करने के लिए। मैं आती हूँ यहाँ पर, इसको मैंने रिफ्रेश करा। सही है, अब देखो मैं यहाँ पर करती हूँ गलत, गलत से मुराद मैं यहाँ रेंडमली डालती हूँ लॉगिन। क्या कह रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, मेरे पास कोई भी ऐसी वैल्यू मौजूद नहीं है। अब अगर मैं डालूँ सही, तो सही के लिए मैंने लिखा यहाँ आयशा, और इसका जो पासवर्ड था वो मैंने लिखा आयशा 123। तो ये मेरे पास क्या कह रहा है, डैशबोर्ड लेकर आ रहा है। सही है, डैशबोर्ड के साथ साथ वो मुझे नेक्स्ट पेज पर लेकर आ गया। अब हमें क्या काम करना है आगे, कि इसी के साथ वो मुझे आ जाए कि भाई डैशबोर्ड किसका डैशबोर्ड है, मतलब वेलकम के साथ वो मुझे यूजर नेम भी तो दिखाए ना। तो यूजर नेम कैसे दिखाएगा, यूजर नेम के लिए क्या करूंगी, मैं डैशबोर्ड में तो आई आई, इसी के साथ मैं एक काम और करती हूँ कि मैं यहाँ से एक ये वाली जो पूरा मेरे पास काम है कौन सा, कनेक्शन वाला और ये वाला, इसको मैंने कॉपी करा और ये मैं पूरी ले जाके डैशबोर्ड वाले में भी क्या कर देती हूँ, पेस्ट। मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये काम नेक्स्ट पेज पर चाहिए डेटाबेस के साथ। तो मैंने यही इंक्लूड की फंक्शन और सेशन स्टार्ट वाला काम क्या कर दिया, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। अब एक चीज हमेशा याद रखना, सेशन स्टार्ट का फंक्शन वहां वहां लगेगा जहां जहां आपको सेशन वेरिएबल के साथ काम करना है। मुझे इस पेज पर भी सेशन वेरिएबल की वैल्यू चेक करानी है, इसीलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसका काम। अदरवाइज अगर आप सेशन का काम नहीं कर रहे तो सेशन वेरिएबल को बनाने की ज़रूरत नहीं है। सही है, तो यहाँ पर आते हैं और मैं एक यहाँ पर PHP का ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि मुझे वेलकम के साथ अपना नाम चाहिए जो यूज़र नेम में डिफाइन हो, नज़र आता हो। तो हमने लास्ट टाइम सेशन में काम किया था, क्या है मेरा यूज़र नेम, मेरा वेरिएबल क्या है सेशन का, यहाँ पर आ जाते हैं, ये रहा मेरा सेशन का वेरिएबल।
मैंने इसको कॉपी किया और मैंने कहा भाई चेक कर लो कि सेशन के वेरिएबल में वैल्यू है या नहीं। अगर वैल्यू मौजूद है तो क्या करना, इको के साथ आप क्या करो, H2 की हेडिंग मैंने यहाँ पे लिखी वेलकम, और वेलकम के साथ मुझे क्या चाहिए, वेलकम के साथ मुझे चाहिए मेरा नाम, जो भी जिस भी लॉगिन से क्या हो आपने वहाँ पर लॉगिन, यूज़र नेम, सही है, सेशन वाला वेरिएबल। और इसी के साथ मैं इस H2 को भी बंद कर रही हूँ। H2 को बंद करने की वजह ये है कि अगर मैं H2 को पहले बंद कर देती तो आपके पास क्या होता, जो नाम है आपका वो आपका स्मॉल उसमें होता और आपकी जो वेलकम वाली लाइन है वो बहुत कैपिटल में आ जाती। सिर्फ इस वजह से मैंने क्या करा, सेशन को बाद में बंद किया। और इसके अलावा एल्स में क्या हो, एल्स में होना ये चाहिए कि अगर सेशन खाली है, मतलब कोई अगर सिर्फ लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अगर आऊँ तो उसको एक दफ़ा सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करती हूँ मैं इसको, रिफ्रेश, और अगर मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर रही हूँ तो क्या करो, मुझे इसी पेज पर रीडायरेक्ट कर दो, सही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अगेन हेडर वाला जो फंक्शन मैंने यहाँ पर काम किया था इसी को कॉपी किया, यहाँ ले जाके एल्स में मैंने इसको डैशबोर्ड नहीं करूँगी अब मैं, अब मुझे कहाँ भेजना है इसको, लॉगिन के ऊपर भेजना है, तो मैंने कर दिया लॉग, सही है, यहाँ तक हमारा हो गया एक काम। अब देखो रिफ्रेश करती हूँ मैं एक दफ़ा और, ये मैंने सेव कर लिया। अगर मैं यहाँ पर रेंडमली देती हूँ तो क्या कह रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अगर मैं सही देती हूँ तो सही आपके पास क्या होगा, अब देखो मैं आयशा से कर रही हूँ ना, मैं अब दूसरे से कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ना आयशा के साथ मुझे हैदर से कर लेता है। तो मैंने कहा कि भाई हैदर के यूज़र नेम से मैं यहाँ पर लॉगिन करना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ इस वजह से आपको उससे दूसरे से करवा रही हूँ क्योंकि एक से नहीं चलेगा, ये दोनों से चलेगा, क्योंकि मेरे पास दोनों डेटाबेस मौजूद है, दोनों डेटाबेस में मौजूद लॉगिन। तो क्या कह रहा है वो मुझे, वेलकम हैदर, और ये आपका आ गया डैशबोर्ड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल काम कर सकते हो। अब देखो सेशन के साथ काम करें ना, तो सेशन के साथ मैं क्या करती हूँ, एक और पेज बना लेती हूँ जिसमें क्या हो रहा है मेरे पास कि वो लॉग आउट का काम आ जाए या एक डैशबोर्ड आ जाए नेक्स्ट वाला। तो इसी के साथ मैं एक और फाइल बनाती हूँ और इस फाइल का नाम मैं डैशबोर्ड ही रखूँगी, लेकिन मैं इसको डैशबोर्ड 2 के नाम से काम करवाऊँगी। तो मैंने कहा डैशबोर्ड, और मैंने कहा डैशबोर्ड 2। इस डैशबोर्ड में भी मैं सेम ये वाला जो काम है ना, इसको मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ आई, इसको पेस्ट कर दिया, सेम एज इट इज काम करा है, कोई नया काम नहीं करा। सिर्फ यहाँ जो डैशबोर्ड है इसके नीचे मैं एक लिंक लगाऊंगी, हाइपर लिंक, जो क्या करेगा आपके पास नेक्स्ट पेज पर ले जाने की काम करेगा। तो नेक्स्ट पेज का नाम क्या है, मेरे पास आ गया, मेरे पास डैशबोर्ड 2.php, और इसी के साथ मेरे पास आ जाए गो टू डैशबोर्ड 2, सेव। इसी में अगर मैं यहाँ पर दोबारा से रिफ्रेश करें तो देखो गो टू डैशबोर्ड टू में गए तो सेम, और यहाँ पर मैं इसको एक और चीज़ चेंज करती हूँ, यहाँ पर कर देते हैं डैशबोर्ड 2, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि हम कौन से डैशबोर्ड पर हैं। ये आ गया, ये डैशबोर्ड 2 हो गया। इससे मैं अगर यहाँ पर इसको 2 हटा दूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, मतलब 1 नहीं होगा, सिर्फ खाली। अब देखो अगर मैं क्या करती हूँ, लॉगिन पे जाऊँगी ना, लॉगिन पे जाने के बाद वो मुझे क्या करेगा, मुझे वहाँ पर डैशबोर्ड का काम ला के दे देगा। ये देखो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड की, सही है, इसको हम दोबारा से एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं और जो है वो फाइल का नाम लिखते हैं क्या, डैशबोर्ड डॉट पी एच पी। तो ये मुझे ऑब्जेक्ट फाउंड क्यों नहीं दे रहा, सही है। तो ये मेरे पास यहाँ, इसको मैं कॉपी करती हूँ, नेक्स्ट लोकल हो स्लैश लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद अब देखो अगर मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ से चेंज कर लूँ अपना डैशबोर्ड 2, तो वो मुझे ओपन करके नहीं दे रहा। अच्छा यहाँ पर आने के बाद एक मेरे पास, सही है, तो देखो मैंने यहाँ तो लॉगिन नहीं किया था ना, जो मैं दिखाना चाह रही थी वो मेरे ऊपर स्लैश एक ऊपर आ रहा था, इस वजह से वो खुल नहीं रहा था।
अब देखो मैंने लॉगिन यहाँ से किया है ना, मगर वो मेरे पास हर जगह से नजर आ रहा है। मुझे अब इस चीज को रोकना है। किस तरीके से कि भाई यूआरएल में अगर आप क्या करते हैं कि यहाँ अगर आप चेंजेस करते हैं और आप लॉगिन के पेज पे चले जाते हैं, तो आप यहाँ पे देखो मैंने इस पेज पर लॉगिन नहीं किया था। मैंने इस पेज पर लॉगिन नहीं किया। मैं अगर यहाँ से कॉपी करूँ इस पेज को दोबारा से पेस्ट करूँ, तो ये मेरे पास एज इट इज हैदर का क्या लेकर आ रहा है, मेरा रिकॉर्ड लेकर आ रहा है। तो मुझे ये चीज़ को क्या करना है, रोकना है। मैं किस तरीके से क्या कर सकती हूँ उसको, ये कह लो कि सेशन को अपना डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ या अबेंडन कर सकती हूँ। तो अगर मैं डैशबोर्ड 2 में जाऊँ तो मैं यहाँ पर एक लॉग आउट वाला काम भी देती हूँ, जिसमें मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी चीज़ों को लॉग आउट करवा सकती हूँ। तो ए का टैग अगेन, और इसी के साथ आप क्या करोगे, पीएचपी के बाद ही है ना, हाँ सही है। सही है, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे दिया लॉग आउट डॉट पीएचपी। मैंने कहा यहाँ लॉग आउट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक लॉग आउट का काम। अब लॉग आउट में क्या करना है, ये आप लोगों को हम पहले भी काम कर चुके हैं। तो एक जल्दी से फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे काम कुछ नहीं करना मुझे, मैं इसको पहले सेव कर लेती हूँ लॉग आउट के नाम से, ताकि मेरा काम हो जाए। और पीएचपी का ब्लॉक ओपन कर लेते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ करूँगी सेशन स्टार्ट। सही है। इसी के साथ मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सेशन को डिस्ट्रॉय करवाऊंगी, और फिर मैं क्या कर दूंगी, लोकेशन इसकी रीडायरेक्ट कर दूंगी। सही है। तो यहाँ पर मैंने कहा सेशन को स्टार्ट करो, सेशन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दो, और उसके बाद लॉग आउट जब हो, तो इसके बाद यहाँ पर एक हेडर वाली जो लाइन है वो मैं दोबारा से यहीं से कॉपी कर रही हूँ। और लॉग आउट के बाद यहाँ पर ये मेरे पास चला गया था लॉग इन पर। तो अब देखो अगर क्लिक करते हैं, तो मैंने लॉग आउट किया, तो ये लॉग आउट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करती हूँ, मैंने क्या करा है, कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ क्या करा, अपना सेशन को डिस्ट्रॉय करा है। इससे पहले क्या कर रही थी, मैं लॉग इन कर रही थी तो वो 10 जगह लॉग इन कर रहा था। अगर आप लोगों ने कभी इस चीज़ को नोटिस किया हो कि अगर आप एक ही एप्लीकेशन की मल्टीपल टैब्स खोले होते हैं आपने, जैसे जी मेल है मेरे पास, तो मैंने उसकी मल्टीपल टैब्स खोले हैं, लेकिन जब मैं एक जगह से लॉग आउट कर देती हूँ ना, तो वही सेम चीज़ सारी जगह से लॉग आउट करता है। ये नहीं करता कि आपका दूसरे टैब पे आपकी आईडी लॉगिन रहती है, नहीं ऐसा नहीं होता आपके पास। आपके पास क्या होता है कि आपने अगर एक जगह से लॉग आउट कर दिया ना, तो ऑल पेजेस से लॉग आउट कर देता है। अभी देखो मेरे पास यहाँ अभी तक हैदर का आ रहा है। जैसे ही मैं क्या करती हूँ, डैशबोर्ड 2 पे जाने की कोशिश करती हूँ ना, तो वो मुझे क्या कहता है, लॉग इन करो। सही है, हालांकि मैंने तो लॉग आउट का काम नहीं किया। तो ये चीज़ें आपके पास क्या करती हैं, सेशंस के साथ काम करती हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ और है कि जैसे मैं पासवर्ड यहाँ डाल रही हूँ ना, पासवर्ड मेरे पास यहाँ पर डॉटेड फॉर्म में आ रहा है। मुझे पासवर्ड ऐसे नहीं चाहिए। एक आप लोगों ने एक फंक्शनैलिटी देखी होगी, यहाँ आता है आपके पास शो पासवर्ड का काम। तो वो शो पासवर्ड किस तरीके से कर सकते हो। सेशन का काम तो हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट। शो पासवर्ड का काम किस तरीके से हो सकता है, तो हम उसको अब देख लेते हैं कि शो पासवर्ड, हम एक चीज़ और, शो पासवर्ड से पहले मैं यहाँ पर एक काम ये करती हूँ कि मेरा जो लॉगिन वाला पेज है ना, इसके ऊपर आओ, यहाँ पर। सही है। यहाँ पर आने के बाद मैं एक कंडीशन लगाती हूँ। कंडीशन क्या होगी आपके पास कि अभी देखो, मैं यहाँ पर अगर लॉगिन करके आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा से दिखाऊं, आयशा 1 2 3 लॉगिन। सही है, लॉगिन हो गया। अब जब मैं पीछे जा रही हूँ ना, और मैं अब आगे जा रही हूँ, तो वो मुझे जाने दे रहा है। हालांकि मैंने ना ही यहाँ पर लॉगिन का बटन दबाया है, ना ही मैंने कोई दूसरी तीसरी चीज़ दी। मैं सिर्फ यहाँ से आगे पीछे कर रही हूँ, तो मेरी लॉगिन क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ जैसे ही अगर मैं लॉगिन पर चली जाऊँ ना, तो मेरा जो सेशन है वो मुझे नेक्स्ट पेज पर ना जाने दे कभी भी, मतलब इस तरीके से ना हो। तो उसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन है, जहाँ मैंने लॉगिन का पेज बनाया वहीं पर ही मैं आती हूँ और मैं कंडीशन लगाती हूँ इफ, चलो इसको यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर कहा कि भाई इस सेट, सही है, इस सेट में मैं क्या चेक करवाऊंगी, अपना सेशन चेक करवाऊंगी। तो सेशन वेरिएबल मैंने यहाँ बनाया हुआ है यूज़र का, उसी को मैंने कॉपी किया, और मैंने कहा कि भाई चेक करो अगर सेशन वेरिएबल सेट हुआ हुआ है। सही है, पीछे जाने के बाद अगर सेशन वेरिएबल सेट हुआ हुआ है, तो क्या करो, उसको उसको क्या कर दो, लॉगिन के पेज पर ही क्या रहने दो, वहां पर आपको वहीं पर ही विजिबल रहने दो।
तो ये मैंने यहाँ पर करा हेडर, लोकेशन, लोकेशन में आगे सिंगल कोट होगा आपके पास, कोलन, और मैंने कहा कि भाई डैशबोर्ड, अगर आगे पीछे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको हम देख लें, .php। अब देखो इससे पहले क्या हो रहा था, मैं यहाँ बैक भी जा रही थी और मैं यहाँ आगे भी जा रही थी, लेकिन देखो जैसे ही मैंने इस फंक्शनैलिटी को लगाया, मैं अब लॉगिन के पेज पर नहीं जा सकती। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ अगर, तो मैं लॉगिन के पेज पर नहीं जा सकती। देख रहे हो, मैं लॉगिन के पेज पर नहीं जा सकती। अगर मैं लॉगिन के पेज पे यहाँ से भी जाना चाहूँ तो आपके पास वो क्या करेगा, इस चीज़ को देखना क्या कर रहा है, वो मुझे लॉगिन नहीं दे रहा। क्यों लॉगिन नहीं दे रहा? क्योंकि मेरा सेशन बना हुआ है। ये कब तक आपको लॉगिन के पेज पर नहीं जाने देगा, जब तक कि आप लॉग आउट नहीं कर देते। तो लॉग आउट के लिए मैं यहाँ पर आऊंगी तो अब वो मुझे लॉगिन के पेज पे क्या कर रहा है, मुझे जाने दे रहा है। अब इसी के साथ एक चीज़ और, कि हम शो पासवर्ड वाला काम कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से हम आते हैं और शो पासवर्ड का काम कर लेते हैं कि भाई शो पासवर्ड अगर आप लोगों को करवाना हो तो हम किस तरीके से क्या है यहाँ पर अपनी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आती हूँ अपने यहाँ फॉर्म पे, और मुझे शो पासवर्ड का काम कहाँ चाहिए, पासवर्ड के नीचे चाहिए। नीचे करना हो, बराबर में करना हो, मर्जी आप लोगों की है। तो जहाँ मैंने फॉर्म बनाया ना, एंटर पासवर्ड के बाद यहाँ पर, क्योंकि ये डबल BR लगा हुआ है तो उसको मैं कर देती हूँ नीचे, ताकि ये चीज़ वैसी रहे और जो मेरा शो पासवर्ड वाला काम है वो इधर आ जाए। यहाँ पर आने के बाद मैं एक बनाती हूँ चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स में मैं लिखती हूँ, मैंने लिखा इनपुट, और इनपुट कोलन चेक बॉक्स। चेक बॉक्स चाहिए क्योंकि शो पासवर्ड, आप चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो पासवर्ड शो हो जाएगा। चेक बॉक्स को अनचेक करोगे तो पासवर्ड आपका क्या हो जाएगा, चला जाएगा। नेम क्या रखूंगी मैं इसका रखूंगी यहाँ पर चेक बॉक्स, और इसकी आईडी मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अभी मैं आईडी यहाँ पर रखती हूँ शो पास। सही है, आईडी इसकी मैं काम कर रही हूँ, और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सेव कर लिया। बल्कि आईडी मैं इसकी नहीं सेट करवा रही, आईडी मैं सेट करवाती हूँ अपने पासवर्ड वाले की। ये मैंने इसको कर दी आईडी। चेक बॉक्स में क्या करा है मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी टाइप दी है, इसका नेम दे दिया, और इसी के साथ मैं इसके ऊपर एक ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल करवाऊंगी। मैंने लिखा है यहाँ ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ऑन क्लिक का फंक्शन आप लोगों को याद होगा, जावास्क्रिप्ट में करते हैं काम। और ऑन क्लिक का फंक्शन का नाम मैं दे रही हूँ शो पास, और ये राउंड ब्रैकेट। ये मैंने फंक्शन अभी बनाया नहीं है, सही है। और इसी के साथ यहाँ पर एक लेबल आ जाएगा। लेबल में क्या लिखा हुआ होगा भाई आपके पास, शो पासवर्ड। अभी देखो मैंने कोई काम किया नहीं है, सिर्फ मैं लेआउट आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसा आएगा, इस तरीके से। अब देखो अगर मैं यहाँ कुछ लिखती हूँ तो मैं कहती हूँ पासवर्ड को शो करो, तो जैसे ही चेक करूँ तो यहाँ पर पासवर्ड शो हो जाना चाहिए, जो कि मेरे पास डॉटेड फॉर्म में है। तो और अगर मैं अनटिक करूँगी तो क्या हो जाना चाहिए, पासवर्ड ऐसे ही आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने यहाँ पर शो पासवर्ड वाला ऑन क्लिक के पर फंक्शन बनाया है, मैं आ जाती हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद मैं जावास्क्रिप्ट का क्या करती हूँ, एक टैग ओपन कर लेती हूँ। मैंने कहा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर क्या करते हैं, हम फंक्शन बनाते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ फंक्शन, और फंक्शन के अंदर जो मैंने नाम लिया था फंक्शन का, ऊपर मैंने जो डिस्क्राइब करा था उसी को मैंने यहाँ पर कॉल करा, और मैं एक वेरिएबल ले दी। मैंने कहा a इज इक्वल्स टू, और अब मैं क्या करूँगी, अब देखो मेरा जो पासवर्ड का इनपुट टाइप है ना, उसकी मैं आईडी के थ्रू सेलेक्ट करूँगी। क्योंकि देखो जब हम जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं तो आईडी के थ्रू क्या करवाते हो, सिलेक्शन करवाते हो। और जिस तरीके से क्या होता है आईडी के थ्रू, आपके पास होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला जो मेरा मेथड है, एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में हम सिंगल कोट के अंदर आईडी लिख देते हैं। तो ये क्या करेगा, वेरिएबल में मेरी आईडी ला के दे देगा। अब क्या करना है, मुझे टाइप चेक करनी है। मैंने कहा इफ ए में जो भी आया है उसकी क्या करो, टाइप चेक करो, और अगर टाइप इज इक्वल्स टू क्या होती है आपके पास, पासवर्ड, तो क्या कर देना, इसकी टाइप को चेंज कर देना। क्या चेंज करना, अब देखो मैंने कहा इसकी टाइप को चेंज कर देना, पासवर्ड से हटा के क्या कर देना, टाइप टेक्स्ट कर देना। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब आपने चेकबॉक्स के ऊपर चेक नहीं किया हुआ, तो उसकी टाइप वही रहने देना जो वहाँ पर क्या है आपके पास, पासवर्ड है। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे कर दिया पासवर्ड, और इसको लगा दिया सेमी कॉलन, यहाँ पे भी सेमी कॉलन लगा देना, और इसको सेव कर लेना। अब देखो इसको एक दफ़ा हम क्लिक करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं क्या करती हूँ,
मैंने इसका रैंडमली पासवर्ड डाल दिया और मैंने कहा चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स में ये नहीं हो रहा। चलो चेक करते हैं कि क्या मसला आ रहा है। ए डॉट टाइप टेक्स्ट हो गई है मेरे पास, इक्वल्स टू पासवर्ड हमने कर लिया। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट, क्योंकि यहाँ पे ये सजेशन नहीं आ रही है, हो सकता है मेरी स्पेलिंग में कहीं आगे पीछे मसला हो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट। तो मिस्टेक थी वो यही थी कि मैंने जो नेम दी थी आईडी को, वो और इसका फंक्शन का नाम सेम था। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ और मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला रैंडम, तो जैसे ही मैंने चेक के ऊपर क्लिक करा तो ये देखो रैंडम नंबर जो भी नाम था वो आ गया। और अगर मैं अनटिक करती हूँ तो वो मेरे पास क्या कर रहा है, वही सेम चीज़ दे रहा है। तो ये मेरे पास क्या है कि अब अगर मैं सही तरीके से इसको लॉगिन करके आप लोगों को दिखाऊं कि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना पासवर्ड चेक करना चाह रही हूँ, तो मैंने गलत डाला है पासवर्ड। पासवर्ड क्या है, आयशा 123। तो मैंने सही किया, अनटिक किया, लॉगिन किया, ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास लॉगिन हो गया। तो यहाँ तक आपका काम क्या हो गया, लॉगिन के साथ आपके पासवर्ड की चेकिंग भी हो गई।